भारत, जहां मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में, स्पेस क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अद्वितीय विकास कर रहा है, वहीं एक और खबर निकल कर आ रही है कि भारत बुलेट ट्रेन का कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा कर लेगा। बता दें, भारत में बुलेट ट्रेन का अब कार्य प्रगति में चल रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत में निर्मित तकनीकी समाधानों की तलाश की। मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को 2026 तक पूरा करने के उद्देश्य से परियोजना को क्रियान्वित करने वाली राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीकी समाधान की तलाश कर रही है। जैसे जैसे बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य जोर पकड़ रहा है, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र में निर्माण स्थलों पर और उसके आसपास नागरिक संरचनाओं और सेवा उपयोगिताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक संवेदनशील भूतकनीकी निगरानी उपकरणों की तैनाती की जा रही है। एक अधिकारी के अनुसार झुकाव, निपटान, कंपन, दरारें और विरूपण की निगरानी के लिए निर्माण स्थलों पर और उसके आसपास इंक्लिनोमीटर, कंपन मॉनिटर, ग्राउंड सेटलमेंट मार्कर, टिल्ट मीटर आदि जैसे उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि न तो खुदाई और सुरंग बनाने जैसे चल रहे भूमिगत कार्यों और न ही साइट के आसपास की संरचनाओं को कोई खतरा हो। भूतकनीकी उपकरण गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और निगरानी करने के लिए अपने संबंधित मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इससे संभावित जोखिमों की समय पर पहचान हो जाती है और उन्हें कम करने के लिए समय पर हस्तक्षेप करना संभव हो जाता है। निर्माण स्थलों पर धूल और शोर मॉनिटर भी लगाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण स्थलों पर और उसके आसपास ध्वनि और वायु प्रदूषण अनुमेय सीमा के भीतर रहे। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे जिलों में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 21 किलोमीटर लंबे भूमिगत हिस्से के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लगभग 1 किलोमीटर लंबे और 32 मीटर गहरे लगभग 10 मंजिला उलटी इमारत, भूमिगत बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए खुदाई और सुरंग निर्माण कार्यों के लिए शाफ्ट और पोर्टल का निर्माण शामिल है। इस परियोजना में मशीनीकृत ट्रैक स्थापना मशीनरी को भी अपनाया गया है। इस कॉरिडोर में जापानी शिंकानसेन ट्रैक सिस्टम पर आधारित J-स्लैब ट्रैक सिस्टम होगा। यह पहली बार है जब भारत में J-स्लैब बैलस्टलेस ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात और DNH, दादरा और नगर हवेली में 362 किलोमीटर के संरेखण के लिए 704 किलोमीटर ट्रैक वायडक्ट्स और साबरमती और सूरत में 2 बुलेट ट्रेन डिपो पर बिछाया जाना है। ट्रैक स्थापना की पूरी प्रक्रिया जापानी विनिर्देशों के अनुसार विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित अत्याधुनिक मशीनरी के साथ मशीनीकृत है। मेक इन इंडिया MII नीति के तहत पहल करते हुए कुछ मशीनों का निर्माण अब भारत में भी किया जा रहा है, एक अधिकारी ने कहा। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण निर्धारित समय से पीछे चल रही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि यह परियोजना 2026 तक तैयार हो जाएगी। परियोजना को जापान इंटरनेशनल कूनिपरेशन एजेंसी JICA से 88,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन मिला है, जबकि परियोजना की कुल लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए है। यह मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी लगभग 3.5 घंटे में तय करेगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।